हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए आज मैं आप सभी के बीच एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आज कराऊंगा आपको क्लास 10th की जो पहला चैप्टर है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि इस बार के जो नया पैटर्न आ रहा है और वो एमसीक्यू क्वेश्चंस बेसिस पे आएगा, तो इसलिए मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। और अगर आपने मेरा इसका पूरा फुल वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से इसके फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और इसको देखने के बाद ही एमसीक्यू क्वेश्चन करिए ताकि आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे करना है सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे कि क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास द सम ऑफ, ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द, यानी 196 है, 196 उसके सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स यानी उसके घातांकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? घातांकों का योग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 196 का एक फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 196 का फैक्टर करके देखेंगे। फिर करेंगे 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 से 7 7 जा, यानी यहाँ पे 2 बन रहा है 2 इंटू में 2, यानी 2 के पावर 2 इंटू में 7 इंटू 7 की 7 के पावर 2, यानी अब 2 और 2 दोनों के पावर बच रहे कितना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो टोटल 2 प्लस 2 कितने हो गए 4। यहाँ पे अब हमारे पास आंसर आ गया कितना 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड होगा। और इसी तरीके से क्वेश्चंस जो होंगे एक एक क्वेश्चंस जो होंगे करना होगा, और इसी तरीके से हमारा जो अभी मिड टर्म का टेस्ट होने वाला है उसमें इसी तरीके से ऑप्शन वाइज क्वेश्चन मिलेंगे जिसको करना होगा। कहीं कहीं पे ऑप्शंस मिलेंगे और कहीं कहीं पे ऑप्शंस नहीं भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ द प्राइम नंबर्स, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है, टोटल नंबर्स पूछा गया है, फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के टोटल नंबर्स कितने होंगे वो पूछा गया। तो सबसे पहले क्या होगा, हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर बात करते हैं तो प्राइम नंबर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता है और खुद के टेबल से कटता है। तो कंडीशंस होती है कि 1 से कटे और खुद के टेबल से कटे। इस कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जो इसको क्या कर रहा है कि काट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर नंबर जो होगा थर्ड होगा, यानी 2 होगा। 2 होने का रीजन क्या है कि 1 से कटता है और खुद के टेबल से कटता है, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे इसके 2 होंगे, और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन में ध्यान देना आप सबसे पहले क्या दे रखा है 150। एचसीएफ और एलसीएम दोनों का दे रखा है, किसका निकालना क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। कौन से नंबर का, 12 21 और 15 रेस्पेक्टिवली, और ठीक है दे रखा है। तो पूछा है क्या कि एलसीएम और एचसीएफ बताओ रेस्पेक्टिवली कौन कौन से होंगे किसके, तो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द 12 21 और 15। 12 21 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, क्वेश्चन यही है। तो फ्रेंड्स, इसे हम नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं और इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको निकाल कर दिखा देता हूँ एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। सबसे पहले क्या है 12 है, तो 12 का हम क्या करेंगे, यहाँ फैक्टर करेंगे, ठीक है। 12 का जैसे हम फैक्टर करके देख रहे हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 12 का जो बनकर आ रहा है क्या निकल कर आ रहा है हमारे पास ये। आगे क्या है 21 का फैक्टर कर रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ के 3 के टेबल से करेंगे 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, और 15 का करेंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हमारे पास इस तरह से फैक्टर मिल गया। अब हम इसको फटाफट कर लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे 12 का जो नंबर मिला है वैसे 2 इंटू में 3, और 21 का जो नंबर मिला 3 इंटू में 7 इंटू में 1, ठीक है। और 15 का मिलेगा हमारे पास 3 इंटू में 5 इंटू में 1। और हम देखेंगे इन तीनों में से कॉमन नंबर कौन सा है, तीनों में कौन सा नंबर कॉमन हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 एक नंबर ऐसा है जो तीनों में कॉमन हो रहा है, ठीक है। 3 नंबर है क्या ऐसा है जो दोनों में कॉमन हो रहा है, इसका मतलब है 3, और एक 1 है, ठीक है। 3 1 यानी एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा जो नंबर हो, सॉरी जो तीनों में नंबर कॉमन है उसी नंबर को निकालेंगे। तो एचसीएफ निकाला हमने, तीनों नंबर में 3 कॉमन है और 1 कॉमन है, 3 1 कितना हो जाएगा 3। तो हमारा नॉर्मली एचसीएफ कितना मिल रहा है 3, सॉरी एचसीएफ कितना मिल रहा है हमारा 3। तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। यहाँ पे
पहले एचसीएफ बोला गया है, बाद में एलसीएम बोला है, तो पहले नंबर में एचसीएफ में पहला और तीसरा यानी फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमें कौन सा आंसर होगा, तो एक काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमने निकाल दिया इसका एचसीएफ, अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे कैसे, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए कि हमारे पास जो नंबर है, सबसे पहले कॉमन नंबर को लिख लेंगे 3 इंटू में 1 कॉमन, 2 और 2 है तो लिख देंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कॉमन, और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई। नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कराने के बाद 3 1 3 3 2 6, ठीक है, 6 5 30 और 32 60 60 और 7 कराएंगे, 7 6 42 420। यहाँ पे देख रहे हैं 3 और 420 आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड मिल रहा है और हम इस पर टिक कर लेंगे, ठीक है। तो यही हमारा जो होगा आंसर होगा। और नॉर्मली मार्कशीट जो इसका आंसर शीट आएगा, ठीक है, आंसर शीट में हमें क्या करना होगा, सर्कल करना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसका स्टेप्स एक बार दिखा दूंगा आपको, आप वहां से कर लेना इसे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन पकड़ने आ गया, यहाँ से हम क्या करेंगे कि ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन को देखते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है क्या, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है क्या क्वेश्चन, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 अपॉन में 2 के पावर 3 एंड 5, ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास बिल्कुल। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका, ये पूछा गया है, यानी ये जो नंबर दिया हुआ है उसका दशमलव के साथ लिखना है, क्या होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देखने में यहाँ पे दे रखा है टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। मैंने आपको बताया था टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, ठीक है। टर्मिनेट नंबर जो होता है जो पूरी तरह से डिविजिबल होता है, और नॉन टर्मिनेट जो होता है जो पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि 1 दशमलव स्थान के बाद स्थान, यानी टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल, टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल, 2 दशमलव के बाद स्थान, टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल। ये इस चीज को हम देखेंगे कि कौन से नंबर के बाद से ये टर्मिनेट हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था आपको एक चीज और, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताओ टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट। तो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट के लिए एक ऑप्शन था 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर आता है इसके साथ में, तो समझ लेना कि वो क्या है, नॉन टर्मिनेट है, ठीक है। 2 और 5 के अलावा 2 5 या 10, यानी यहाँ पे 10 बनना चाहिए, तो वो टर्मिनेट है। तो देखने के बाद हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि एक टर्मिनेट है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा, कट जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेट था, हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड से चेक करना है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड से चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या 11 अपॉन में 2 के पावर 3 इंटू में 5। फ्रेंड्स तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 5 के पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और 5 1 है। तो इसके लिए इक्वली करने के लिए हमें कितना और चाहिए, 5 2 5 लेना पड़ेगा, 5 के पावर 2। तो जितना नीचे लेंगे उतना ही नंबर ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 11 इंटू में 5 के स्क्वायर 25 इंटू में, ठीक है, 2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 3, यानी यहाँ पे लिख देंगे क्या 11 5 जा 55 और 11 टू 22 और 5 27 अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे 3 3 कॉमन नंबर है, तो 2 5 जा 2 मल्टीप्लाई में 5 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे नीचे 3 नंबर हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 आते ही इस चीज से पता लगा लेना है कि ये 3 डिजिट्स के बाद से क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 3 डिजिट मतलब 3 दशमलव स्थान के बाद से 3 प्लेस के बाद से वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए करके दिखा देता हूँ मैं, और आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें ये चेक कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए पहले पूरा कर कंप्लीट कर लेते इसे। 275 अपॉन में 5 टू 10 के पावर 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो हो गया हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। 3 प्लेस के बाद जाएगा तो 0.275। हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद से 1 2 3 प्लेस के बाद से नंबर क्या हो रहा है, शांत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। तो फ्रेंड्स मैं आपको और आसान तरीके से बता रहा हूँ, जिससे कि आपको देखते देखते बस केवल आंसर टिक करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा तो था लॉन्ग मेथड था, और इसके बाद से हम आपको शॉर्ट बता देता हूँ तरीके से मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता दे रहा हूँ, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। करना क्या है, यहाँ पे देखना हमें 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, 5 के पावर 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 के पावर 3 यानी जो पावर इसका कॉमन होगा उतना ही डेसिमल के बाद से वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। जो इसका पावर होगा उतनी के बाद से टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आसान तरीके से सॉल्व कर करके पता कर सकते हैं कि डायरेक्ट आंसर क्या होगा। और
मात्र 10 सेकंड के अंदर में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये मैंने लॉन्च करा है इसलिए ताकि आपको पहले क्वेश्चन का तरीका जो है वो आ जाए। ठीक है, इस तरीके से अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। कंपोजिट नंबर्स, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, यानी 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का जो एलसीएम है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है उन दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन घुमाकर है फ्रेंड्स, ध्यान देखना ध्यान से इसमें कि दे रखा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, कंफ्यूजन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 डिजिट का बोल रखा है भाज्य संख्या, 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर बोल रखा है, और यहाँ पे ओनली स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोल रखा है। तो अगर 2 डिजिट की बात करते हैं तो 10 से अबव पे जाएगा, और कंपोजिट नंबर की बोलते हैं तो कंपोजिट नंबर में जो नंबर 1 और खुद के टेबल के अलावा और किसी टेबल से कटे, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है 2 डिजिट का नंबर, अगर हम 10 को लेकर के देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है और 10 से कटता है। 2 से ज्यादा नंबर से कट रहा है, इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा होगा? वो 10। ठीक है, और सबसे 2 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 10 होगा, और 1 डिजिट की अगर बात करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं, जो कंपोजिट नंबर के रूप में आता है, भाज्य संख्या के रूप में आता है, वो 4 होगा। क्या होगा? 4। एक्चुअली 4 इसलिए होगा क्योंकि 4 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। 1, 2, 3 ये तीनों नंबर्स जो होते हैं, सॉरी 1 को छोड़ देते हैं, 2 और 3 के देखते हैं, तो 1 से कटते हैं और खुद के टेबल से कटते हैं, 3 भी 1 से कटता है और खुद के टेबल से कटता है। तो फ्रेंड्स अब हम हमारे पास जो हो गया, अब इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। नॉर्मली एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, 10 का हो गया हमारे पास 2 5 10 इंटू में 1, और 4 का हो गया 2 इंटू में 2। ठीक है, कॉमन नंबर पहले निकाल, तो 2 इंटू में 1 मल्टीप्लाई आपके पास 5 और इंटू में 2 आ गया। ठीक है, 5 टू 10 2 जा 20। तो हमारा नॉर्मल एलसीएम जो निकल कर आया वो क्या आया? 20 आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे शो कर रहा है कि 20। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को करते चलना है। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 27। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का जो एचसीएफ है, एचसीएफ 2 नंबर का दे रखा है 27 एंड देयर एलसीएम, और इसका एलसीएम जो दे रखा है 162 दे रखा है। इसका एलसीएम दे रखा है कितना? 162। ठीक है, तो निकालना क्या है? इफ वन नंबर ऑफ द 54, एक नंबर जो है इसका वो 54 दे रखा है फ्रेंड्स। तो इसका निकालना क्या है? फाइंड द अदर नंबर। तो इसका जो दे रखा है वो 54 दे रखा है, तो इसका सेकंड नंबर जो हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं हम इसका सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। याद होगा फ्रेंड्स, मैंने आपको कराया था कि एचसीएफ और एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके बराबर होता है एलसीएम और एलसीएम। तो देखते हैं सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम हमारा दे क्या रखा है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 हमारा एचसीएफ है, तो 27 ओके। और यहाँ पे इसके बाद क्या दे रखा है? एलसीएम इसका 162 दे रखा है, तो लिखेंगे क्या? 162। और प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स में से सबसे पहले एक नंबर दे रखा है 54, तो सेकंड नंबर हम x मान लेंगे। ठीक है, आसान तरीके से एकदम निकाल लेना है। 27 इंटू में 162 अपॉन में 54, सीधे सीधे निकाल कर क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कभी भी कोई भी नंबर पूछता है, अगर सेकंड नंबर पूछता है, फर्स्ट नंबर पूछता है, तो इस फॉर्मूले को लगाइए फटाफट क्वेश्चन। ठीक है, तो करना क्या है? 27 में 27 2 बार में कट जाएगा, 27 2 54 होता है, 2 से काट लो तो 2 बटा 1, x इक्वल टू आ गया हमारे पास 81। फ्रेंड्स 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं x इक्वल टू 81, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 81, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आया हमारा और 81 आया, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चंस को भी आसान तरीके से कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे इसके बाद के सारे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आप एक एक करके वीडियो को सारा देखते रहिए, मैं आपके लिए और भी सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला हमारा आ रहा है और यहाँ से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले दे रखा है एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198। 144 और 198 का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे 144 का। देख रहे हैं यहाँ पे 2 के टेबल से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 कैरी करेंगे 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा, और यहाँ पे देख रहे हैं 3 into 3, और इस तरह से हमारा पूरा नंबर कट गया, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे चेक करके यहाँ पे 198 है। 198 को हम 2 के टेबल से काटेंगे क्योंकि लास्ट नंबर 8 है, 8 जो है 2 के टेबल से कट रहा है तो सारा नंबर जो है 2 से कट जाएगा। 2 9 जा 18, 1 यहाँ पे कैरी बचा, इसको दिया 18, 2 9 जा 18, 99 आ गया। नॉर्मली 3 के टेबल से कटेगा, 3 3 जा 3 3 जा, 3 1 जा 3 1 जा, और 11 1 जा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। सबसे पहले फैक्टर का अगर हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे 144 का, सबसे पहले 144 का आया क्या हमारे पास 2 2 2 2 एंड 3 into 1, ठीक है। और आगे वाले जो नंबर है उसको लिखेंगे 2 into में 3 into में 3 into में 11, ठीक है। तो हमारे पास 2 2 कॉमन हो गया और यहाँ पे 3 और 3 का कॉमन हो रहा है, 3 और 3 का कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो 2 into में 3 into में 3 into में 1 तो ऑटोमेटिक होगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और हमारा एलसीएम क्या आ रहा है 18 आ रहा है। देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड। फ्रेंड्स देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा 18 आया हुआ है, तो हमारा 18 ऑप्शन जो होगा आंसर हो जाएगा इससे, ठीक। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 225 कैन एक्सप्रेस एज, क्या करना है, इसको एक्सप्रेस कर देना, यानी इसका विस्तृत रूप लिख देना, ठीक है। तो 225 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर ही करेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा फैक्टर नहीं करना अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे 225 का, फिर से देख रहे हैं हम 225 का हम पहले इसको कर लेंगे, ठीक है। 5 से डायरेक्ट ले जाएंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 9 जा, ठीक है, 3 3 जा। फ्रेंड्स देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे 5 के पावर 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, ठीक है। यहाँ पे 5 दो बार आया और 3 दो बार आया, तो 5 के पावर 2 एंड 3 के पावर 2 ही ऑप्शन होगा। देख रहे हैं क्वेश्चन में हम देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर मिल गया हमारे पास थर्ड, 5 के पावर 2 और 3 के पावर 2, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं, डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 23 2 के पावर 5 एंड 5 के पावर 2 विल बी टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी, ठीक है, प्लेस ऑफ द डेसिमल। मतलब क्या है, ये जो नंबर दिया हुआ है वो दशमलव प्रचार के किस स्थान तक शांत होगा, किस स्थान के बाद शांत होगा, इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5 कुछ पहले कराया था, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, और मैं अब एक बार और आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। मैंने वहां पे बताया था डायरेक्ट आंसर आपको, ठीक है, तरीके से बताने के लिए, देख करके आंसर बताने के लिए, कि मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 के पावर मैक्सिमम 5 है, तो यहाँ पे 2 के पावर 5 के पावर 5 करना पड़ेगा, और 5 और 2 का मिल गया तो ये शांत टर्मिनेट होगा, ये साफ साफ दिख रहा है कि टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो अब ये पता करना है, तो फ्रेंड्स अब ये पता करना है किस प्लेस के बाद शांत होगा, तो यहाँ पे 2 के पावर 5 है, मैक्सिमम 5 हो रहा है, तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक कर देंगे, यही हमारा क्या होगा आंसर। इसको चेक करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसका आंसर कैसे इसका 5 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यही आंसर आएगा, यानी डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड होगा। एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। बाकी आपको पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन मिले, डायरेक्ट पूछे कितने प्लेस तक शांत हो गया, अशांत होगा, टर्मिनेट होगा, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख करके जितने बड़ा पावर होगा उस पावर को देखते हुए सीधे इसका आंसर टिक करना है, ठीक है फ्रेंड। तो आसान तरीके से करना आप, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं 23 के पावर, यहाँ पे 2 के पावर 5 एंड 5 के पावर 2। फ्रेंड्स देख रहे हैं 2 के पावर 5 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, तो हमें हर हाल में 2 के पावर 5 है जितना 5 के पावर और 3 लेना पड़ेगा, तभी जाकर के एक होगा, ठीक है। तो ऊपर हम 5 के पावर 3 ले, नीचे तो ऊपर भी 5 के पावर 3 लेना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 125, अब बचेगा यहाँ पे 2 के पावर 5 और इनटू में हो जाएगा यहाँ पे 5 के पावर 5, ठीक है। अब लेंगे यहाँ पे 23 में इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। 23 इंटू में 125 अपॉन में
5 टू द 10 के पावर क्या आ गया 5। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 5 के पावर 5 आ गया, ये 5 जीरो जाएगा और 5 जीरो पीछे से काउंट करके बिठाते हैं तो फिर से डेसिमल के बाद से हमारे डेसिमल प्लेस के बाद से 5 नंबर तक ही आएगा। ठीक है, आप इसे कर कर देख सकते हैं और इस तरीके से इसका 5 के पावर 5 आएगा। तो इसी चीज़ को हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे बिना किसी ऑप्शंस को देखते हुए, केवल क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर लेंगे। 2 के पावर 5 है तो हम इस 5 को देखते ही देख रहे हैं कि इसमें सबसे मैक्सिमम पावर जो है 5 का है, तो मैक्सिमम पावर 5 को देखते ही इन चारों ऑप्शन को देखेंगे कि सबसे बड़ा पावर किसका दे रखा है, तो वही हमारा जो होगा टर्मिनेट होगा, उस प्लेस के बाद से शांत हो जाएगा। पूरे सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है क्या कि द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ द रेशनल नंबर, इतना सेम क्वेश्चन वही, सेम क्वेश्चन वही 14,587 अपॉन में 1250। तो चलिए सबसे पहले 14,587 अपॉन में 1250। फ्रेंड्स तो 1250 का सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, 1250 का फैक्टर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले यहाँ पे पावर नहीं दे रखा है तो सबसे पहले पावर फॉर्म में बदलेंगे उसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 से काटे, 2 6 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 से कट जाएगा ये, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से कट जाएगा ये, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से 5 1। फ्रेंड्स हम देख रहे हैं क्या, 1 2 3 4, यहाँ पे देख रहे हैं 1 4 5 8 7 अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू में 5 के पावर क्या आ गया 4। फ्रेंड्स फिर वही क्वेश्चन आ गया ना फॉर्म में, 5 के पावर 4, डेसिमल के किस प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, 4th प्लेस के बाद। सीधे सीधे देख रहे हैं, यहाँ 4 आया, 4th के बाद टिक लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा मिल गया डी। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो आप इसे सॉल्व करके जरूर देख लें और सॉल्व करके देखें कि ऑप्शन सी सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे 2.35 के पावर 5, यहाँ पे 3 और 3 5 के ऊपर बार लगाओ। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इस तरह के नंबर जो है पहले चैप्टर में रियल नंबर्स में दे रखा है 3 5 के पावर बार। तो इस तरह के जब भी नंबर इसके ऊपर बार लगा रहता है तो वो नंबर रिपीटेड होता है। मैं बता दूं आपको कि जब भी नंबर रिपीटेड होता है तो उस कंडीशन में जो नंबर होता है वो रेशनल होता है। कौन सा होता है, रेशनल होता है, परिमेय होता है। तो परिमेय होते ही हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी थी परिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सोचना भी नहीं है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो नंबर टर्मिनेट हो, वो नंबर जो है हमेशा रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन हमने 9th क्लास में पढ़ा था, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ओके। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, 2√3 इज। याद करो फ्रेंड्स, अभी फर्स्ट चैप्टर में ही इसमें पढ़ना था √3 जो है रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। √3, √2, √5, √7 इस तरह का नंबर जो होता है वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, ये अपरिमेय संख्या होते हैं। और जब इस कंडीशन में हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्या, तो उसके साथ कोई भी नंबर लगा रहा है वो सारा अपरिमेय के रूप में होगा। ठीक है, तो इस तरह से 2√3 एक इस तरह का नंबर है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड। यानी 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आगे के और भी क्वेश्चन मैं अभी कराने वाला हूँ। ठीक है, आप इसे देखते रहें। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। फ्रेंड्स चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। इसके बाद से कौन सा क्वेश्चन है, तो देखो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों का क्या करना है, गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको टेंशन नहीं लेना, आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा ये सारे क्वेश्चन जो होंगे सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि हमारे पास नॉन जीरो नंबर लेना है, यानी क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से परिमेय संख्या एक नंबर लेते हैं, कोई सा भी परिमेय संख्या लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई सा भी परिमेय संख्या, जैसे मान लो लेते हैं हम 2/3, एक परिमेय संख्या ले लिया, और एक इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या लेंगे, एक अपरिमेय संख्या जैसे लेते हैं √2। ओके, एक लेते हैं √2, √3,
ठीक है, ले सकते हैं। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2√2/3, तो √2 यहाँ पे क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और मैंने बताया है आपको कि नंबर इरेशनल होते हुए अपरिमेय हो जैसे ही होता है तो टोटल नंबर जो होता है इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन देखते ही क्या करेंगे, हमारा ठीक होगा कौन सा, इरेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, हमेशा अपरिमेय होगा। मैं आपको बता दूं कि हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, तो याद रख लेना परिमेय और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर का हमेशा जो होगा मल्टीपल जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते ही आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कि जो भी ऑप्शन दिखे हमें तो सीधे सीधे कौन सा टिक करना है, ऑलवेज इरेशनल नंबर, हमेशा अपरिमेय होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। फॉर सम इंटीजर्स m, फॉर सम इंटीजर्स एवरी इवन इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ, इसका मतलब क्या है, कुछ पूर्णांक संख्या जो m दे रखा है, कुछ पूर्णांक m है, ठीक है, उसके लिए जो हो गया एवरी इवन नंबर, एवरी इवन नंबर, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है एवरी इवन नंबर, यानी प्रत्येक सम संख्या होता है, प्रत्येक सम संख्या, यानी जितने भी इवन नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन है हमारा m+1, 2m या 2m+1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को लिखते हैं, ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास ऑप्शन वाइज अगर क्वेश्चन को करें, यहाँ पे m, तो m की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, डैश 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 कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जितने की वैल्यू m की वैल्यू जैसे पुट करेंगे वैसे हमें पता चल जाएगा कि जितने जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं, इवन इंटीजर्स होते हैं, उसको कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर m के फॉर्म में लिखें तो m 1 2 3, यानी ये नेचुरल फॉर्म, नेचुरल नंबर के रूप में आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में रहता हमारा एवरी इवन नंबर्स इंटीजर्स, अगर एवरी नेचुरल इंटीजर्स देता तो हमारे पास क्या होता, प्रत्येक जैसे प्रकृत संख्या प्रत्येक पूर्णांक के रूप में, प्रकृति पूर्णांक के रूप में आता अगर वो, तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला होता है m=2, क्योंकि m की वैल्यू 1 2 3 4 कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इस तरीके से हमारा m 1 होता है। लेकिन अब हम m+1 रख करके चेक करते हैं, तो अगर हम m+1 रखते हैं यहाँ पे तो सारे नंबर सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर m की वैल्यू 1 रखते हैं तो m+1 है, ठीक है, तो m की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 1 तो 2 होगा। ठीक है, ये तो इवन नंबर बन रहा है, लेकिन एवरी बोला हुआ है, एवरी मतलब सारे नंबर होना चाहिए। तो हम अगला में चेक करें m+1 रख करके, तो अब m की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2+1 ये 3 बन जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो जा रहा है, ये तो ऑड इवन दोनों दे रहा है, ये तो ऑड इवन दोनों दे रहा है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन चेक करेंगे, 2m+1, 2m, ठीक है, अब m की वैल्यू चेक करेंगे, 2 × 1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ओके, अगर हम 2m की जगह पे अब m की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 2 से कितना होगा 4, m की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो 2 4 6 इज ये नंबर जो है 2 4 6 एक इवन नंबर होता है। तो एवरी इवन नंबर यानी प्रत्येक समपूर्णांक बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सी हो जाएगा, 2m। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2m। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बस m की वैल्यू 1 2 3 4 करके चेक कर लेना है कि कौन सा, कोई सा भी नंबर पूछे, चाहे इवन नंबर पूछे, चाहे ऑड नंबर पूछे, चाहे होल नंबर पूछे, चाहे नेचुरल नंबर पूछे, कुछ भी पूछे, आप m की वैल्यू पुट कर दे वहां पे 1 2 3 4 रख करके चेक कर ले, अगर जो ऑप्शन बन रहा है हमारा वही टिक करेंगे तो आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसान। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंड्स तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, फॉर सम इंटीजर्स क्यू, कुछ इंटीजर्स क्यू है एंड एवरी ऑड नंबर। फ्रेंड्स देखिए सेम क्वेश्चन वही है, यहाँ पे था इवन नंबर और नीचे आ गया कौन सा, ऑड नंबर। सेम क्वेश्चन है तो सेम वैसे ही सॉल्व होगा। अब जहां m था वहां पे q है तो q = 1 2 3 4 पुट कर देंगे, तो q = 1 पुट करते हैं तो सेम वही ऑप्शंस आएगा नेचुरल नंबर का, और q + 1 पुट करके चेक करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे तो ऑड, ये ऑड आना चाहिए, नंबर्स में क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, तो q + 1 रखते हैं तो 1 2 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो इवन ऑड दोनों आएगा इसका। अभी मैंने आपको बताया था m+1 पर, तो इवन ऑड 2 के ऊपर इवन नंबर आएगा, तो हमारे पास एक ऑप्शन लास्ट बचा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन से तीनों में से कोई सेटिस्फाइड नहीं करता, चौथा जरूर सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही होगा, लेकिन चेक कर लेंगे हम 2q + 1, q की वैल्यू हम क्या पुट करें, 1 पुट करते हैं, +1 2 1 जा 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 is ऑड नंबर, 3 is ऑड नंबर, इसका मतलब क्या हो गया
विषम संख्या। कौन सा हो जाएगा ये? विषम संख्या। ठीक है, तो इस कंडीशंस में ठीक है हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू और भी कुछ भी पुट करके देखते हैं। अगर 1 की जगह 2 पुट करते हैं यहाँ पे तो 2 2 हो जाएगा 4 और 4 और 1 कितना आएगा 5। ठीक है, तो ऑलवेज टाइम एवरी ऑड इंटीजर्स नंबर, प्रत्येक विषम संख्या जो होगा 2q + 1 के फॉर्म का ही होगा। फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 नंबर्स पुट करके बस ऑप्शन में चेक कर लेना है और डायरेक्ट आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये क्वेश्चन देकर के कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये क्या दे दिया, किस तरह से क्वेश्चन दे दिया। बस इसका वैल्यू पुट करो और इसका आंसर निकालो, नॉर्मली कर देना है बस। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हम पढ़ेंगे क्या कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कितने? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर a और b दे रखा है, आर रिटन एज अ फॉर्म ऑफ a = x का क्यूब y का क्यूब। किस फॉर्म में दे रखा है? किस फॉर्म में दे रखा है? a का क्यूब y का क्यूब, है ना? a की वैल्यू दे रखा है और b की वैल्यू x y का क्यूब दे रखा है, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर। x और y क्या है? एक प्राइम नंबर्स है। देन द HCF निकालना है। इसका क्या निकालना है? HCF निकालना। ठीक है, सेम देखेंगे हिंदी में भी वही है, 2 धनात्मक पूर्णांक और b दे रखा है। a की वैल्यू कितना दे रखा है? x का क्यूब y का क्यूब और b की वैल्यू दे रखा है x y का क्यूब। ठीक है, इस फॉर्म में ये नंबर है और x और y जो है एक प्राइम नंबर है। मैंने बताया था क्या प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, तो हमें क्या निकालना है? HCF फाइंड करना है, a और b का HCF निकालना। ठीक है, ऐसा है। तो सबसे पहले a = जो वैल्यू दे रखा है हम उसको लिख लेंगे यहाँ पे। a = देख रहे हैं क्या? x का क्यूब y का क्यूब, x का क्यूब y का क्यूब। ठीक है, नंबर क्या है? x का क्यूब y का क्यूब और b क्या? x y का क्यूब। b = दे रखा है x y का क्यूब। ठीक है, तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो x * में x * में x, y * में y * में y। ओके, और अगर हम लिखते हैं नीचे वाले को x × में y * में y * में फ्रेंड, तो अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का कराया आपको, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x और x कॉमन हो रहा है और y यहाँ से कॉमन हो जाएगा और ये y कॉमन हो जाएगा और यहाँ से भी y कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि x नंबर कॉमन हो रहा है और यहाँ पे y * में y * में y कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो x y का क्यूब, x y का क्यूब जो नंबर है इसमें पूरी तरह से कॉमन। ऑप्शन x y का क्यूब हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, देखें x y का क्यूब जो है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सेकंड है, तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसको आसान तरीके से मैं बता दूं आपको, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर इतना करने में हमें टाइम बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। आपको आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ। x का क्यूब y का क्यूब यहाँ पे है और यहाँ पे x y का क्यूब है, तो कॉमन नंबर y का क्यूब ऐसे ही दिख रहा है आपको। x और x का क्यूब में देख रहे हैं x जो है स्मॉलेस्ट नंबर कॉमन होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो x कॉमन है, तो x कॉमन नंबर को बाहर निकालेंगे तो x y का क्यूब आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। x क्यूब और x में से छोटा आइकन है x है, तो x को बाहर निकाल दिया। y क्यूब और y क्यूब दोनों सेम है, तो y क्यूब सीधे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो x y का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है p और q, कैन बी एक्सप्रेस एज द p = ab²। p क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? ab²। क्या दे रखा है? ab²। तो p बराबर लिख देंगे क्या यहाँ पे? ab का स्क्वायर। ठीक है, और q लिख देंगे aq b। ठीक है, दोनों हमने नंबर लिख लिया और यहाँ पे वेयर एंड बी तो प्राइम नंबर्स है और निकालना क्या है? इस कंडीशन में हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, यानी अब हमें क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो कॉमन नंबर है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर कर देते हैं, a * में b * में b, a * में a * में b। ठीक है, तो कॉमन नंबर है जो हमारा निकाल लेते हैं। देख रहे हैं हमने 2 कॉमन मिला, हमें a और b मिला, बाकी ऊपर b बचा हुआ है तो b लिख देंगे और a * a। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। आप बस देख रहे हैं 1 2 3 इन a का क्यूब और b का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिलेगा? a क्यूब b का स्क्वायर, a क्यूब b स्क्वायर, a क्यूब b स्क्वायर, a क्यूब b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा मिल रहा है, a क्यूब b स्क्वायर। ठीक है, नंबर 17 हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18।
फ्रेंड्स तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ गया और हम देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ अलग ही है। यानी पेपर में हमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कुछ हटकर रहेगा, अलग ही तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो पेपर में देने से पहले, सबसे पहले पेपर देने से पहले इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से करा रहा हूँ, कहीं कहीं से ढूंढ कर करा रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप इन सारे क्वेश्चंस को करते रहिए, ठीक है। और मैं आपको करा दूं, इसमें से बता दूं, मैं आपको क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन ये है, अब एक क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पे 1001 है हमारे पास, ठीक है। 1001 क्वेश्चन दे रखा है, 1001 दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें देख रहा है कि x और 143 के फॉर्म में हो रखा है और 143 को 11 और y के फॉर्म में हो रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर निकालना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, देखने में ही लग रहा है कि ये इसका आंसर कैसे निकालेंगे। x कुछ दे रखा है, कुछ y दे रखा है, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, 1001 जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे और x और 143, सबसे पहले लिख लेंगे x मल्टीप्लाई में 143, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे 143, इसको लिख लेंगे क्या, 11 into y। फ्रेंड्स बस कुछ नहीं करना है, 143 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराए ताकि 1001 बन जाए, बस आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो 143 में एक बार 7 लिख कर चेक करते हैं, क्योंकि 7 यहाँ पे भी ये 7 में दे रखा है, ठीक है। एक बार 7 रख करके चेक करेंगे, 7 रख करके चेक कर रहे हैं 143 में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 3 जा 21, 1 भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है ऑप्शन हमारा सही हो, 7 4 जा 28 और 2 13, 7 1 जा 7 और 3 10। फ्रेंड्स तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है 7 जो है x की वैल्यू क्या हो सकता है, 7 हो सकता है पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 7 है, देखते ही पता चल रहा है यहाँ पे y की, पहले x का और दूसरा y का। तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी में 7 7 है, लेकिन पहले x का है दूसरा y का है, तो x की वैल्यू 7 मिल गया। y की भी चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे 11 में कितना से मल्टीप्लाई कराएंगे, 143 हो जाए। तो नॉर्मली इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जाकर के डिवाइड भी कर देंगे तो भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो 11 की टेबल में देखते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 13 है, 13 देख करके चेक करते हैं यहाँ पर। ऑप्शन से 13 से देख के चेक करेंगे, 13 1 जा 13 3, 13 1 जा 13 और एक 14 143, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा मिल रहा है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ अच्छे लग रहे होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और कुछ हटकर ही क्वेश्चन मैंने कराया। अभी इसके अगले पार्ट में मैं आपको और भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा और जो बहुत ही आसान होगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इन सारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत करें और आपको बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से क्वेश्चन लेकर आऊं। जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स आएंगे उतने ज़्यादा मैं आप सभी को क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूं और उसमें मैं अलग तरीके से, कुछ अलग तरीके से हटकर क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपको पेपर में बैठते समय किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेकर के आए आप और मैथमेटिक्स आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू।